नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है सर, तो बढ़ते हैं। देखिए, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो संविधान का प्रमुख बेटा कौन होता है? राज्यपाल। आपको बताया था मैंने कि राज्यपाल शपथ लेता है, मैं संविधान की रक्षा करूंगा, और संविधान की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? राज्यपाल, है ना। राज से निकायों की शर्त शपथ। रा मतलब राज्यपाल, स मतलब संविधान का प्रमुख अध्यक्ष, अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल। ठीक है बेटा। वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष बेटा कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री ना। कार्यपालिका का बेटा ये मुख्य होता है, इसलिए ना मुख्य होता है। अध्यक्ष तो बेटा कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, तो वास्तविक कार्यपालिका का मुख्य बेटा कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, देखो, मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के तहत नेतृत्व के रूप में काम करती है ना। मंत्रिपरिषद हम किसे कहेंगे? देखो सर, मुख्यमंत्री, सीएम। ठीक है, सीएम के नीचे होंगे शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, फलाना ठिकाना, है ना, मंत्री। ठीक, इनसे क्या बनती है बेटा? मंत्रिपरिषद। क्या बनती है बेटा? ये मंत्री परिषद। जैसे कि मतलब कि मैं आपका मुख्यमंत्री हूँ, ये मंत्री, ये मंत्री, ये मंत्री, मंत्री, हम सबसे मिलकर क्या बनेगी? मंत्रिपरिषद। क्या बनेगी? मंत्रिपरिषद। ठीक है ना। तो ये बेटा क्या होगी? मुख्यमंत्री परिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करेगी। जैसे कि मैं आपका नेता हूं, आप मेरे अंडर में काम कर रहे हो, ठीक है बेटा, तो मैं आपको नेतृत्व कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेटा कौन काम करेगा? मंत्रिपरिषद काम करेगी। ठीक है सर। देखो, अनुच्छेद 163, राज्य की एक मंत्रिपरिषद होगी, है ना। तो अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है कि हर राज्य के क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, है ना, जिसका प्रधान बेटा कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। जिसका मुख्य बेटा कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भी राज्यपाल को राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब राज्यपाल को मैं भेज दिया, वो बीजेपी का आदमी है, जैसे तो लड़े झगड़ा होगा ना फिर। तो राज्यपाल किसके अंडर में काम करेगा बेटा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। ठीक है सर, है ना। देखो, अनुच्छेद अनुच्छेद है ना 64(1) के अंदर, है ना, 164/1। ठीक है, राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है ना। तो बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, पर और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। मुख्यमंत्री कहेगा कि मेरे शिक्षा मंत्री ये रही, है ना, और ये कृषि मंत्री ये रहा, ठीक है, तो उसको भी क्या दिलाएगा? राज्यपाल शपथ दिलाएगा। ठीक है मैम, नियुक्त करेगा। ठीक है मैम, शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। किसको? मुख्यमंत्री को। त्याग पत्र किसे देगा? मुख्यमंत्री राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल किसको देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद समूह रूप से किसके प्रति उत्तरदेय होगी? विधानसभा के प्रति। ठीक है ना, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदेय होगी? राज्यपाल के प्रति, है ना। तो अनुच्छेद 164(2) के तहत लिखा हो कि मंत्रिपरिषद समूह रूप से विधानसभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदेय होगी। अनुच्छेद 103 के में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदेय होगी, है ना। तो व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदेय होगी, समूह रूप से विधानसभा के प्रति। ठीक है, अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखो, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अब इसका खेल भी मैं आपको समझा देता हूं, देखो। ठीक है, देखो सर, देखो बेटा, ये है संसद। ठीक है, संसद में कौन कौन बैठते बेटा? लोकसभा, है ना, एक कौन बैठता है? राज्यसभा, और एक अपने राष्ट्रपति। ठीक है, अब राज्य संसद कहाँ पर काम करती है बेटा? भारत के अंदर, है ना। ठीक है, और हर राज्य में एक क्या होनी चाहिए? विधानमंडल होनी चाहिए, है ना। तो विधानमंडल, ठीक है, यह काम पर करती है, राज्य में काम करती है, हर राज्य के अंदर होगी। ठीक है, 28 राज्य अपने, है ना। विधानमंडल के अंदर भी 3 चीजें होगी, विधानसभा, है ना, विधान परिषद, और क्या होगा? राज्यपाल। ठीक है, जो लोकसभा काम है वही राज्य के अंदर किसका काम है? विधानसभा का। जो राज्यसभा का काम है उसके अंदर किसका काम है? विधान परिषद का। जो राष्ट्रपति का काम है वो राज्य के अंदर किसका काम है? राज्यपाल का। देखो, लोकसभा की जो सदस्य बनेगा ना, मतलब सांसद बनेगा, उसके लिए उम्र कितनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, अब 25 लोकसभा की है तो विधानसभा की भी कितनी होनी चाहिए? 25, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों का काम एक ही रहेगा। ठीक है, राज्यसभा की उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, सदस्य बनने के लिए। तो विधान परिषद भी कितनी होनी चाहिए? 30। दोनों का काम सेम है। फिर देखो, राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए बनने के लिए? 35 वर्ष। राज्यपाल की भी बेटा 35 वर्ष, क्योंकि दोनों का काम एक ही होगा। तो इसे कनेक्ट करके आप याद
रखोगे, है ना। लोकसभा से बेटा बेटा क्या बनता है, प्रधानमंत्री। क्या बनता है बेटा, प्रधानमंत्री। क्या बनता है बेटा, सांसद बनेंगे, इससे सांसद, और सांसद चुनेंगे, किसको चुनेंगे, प्रधानमंत्री को। किसको चुनेंगे, प्रधानमंत्री को, कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है सर, है ना। तो प्रधानमंत्री लोकसभा से बनेगा, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए फिर, 25, है ना। विधानसभा, विधानसभा से भी कितने, 200 विधायक है, 200 विधायक बोलेंगे हमारे मुख्यमंत्री ये रहा, ठीक है। तो विधानसभा से क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। तो भी बेटा इसकी उम्र भी क्या चाहिए बेटा, 25, है ना। जैसे कि तुझे बता दूं मैं, देखो जैसे कि सुरेश दागड़ हो गया अपने, है ना, हमारे एक देखो बेगू का विधायक है सुरेश दागड़, ठीक है। सुनो सुरेश दागड़ बेटा, सुनो, सुरेश दागड़ क्या है, विधायक है, क्या है, विधायक है। तो यही क्या बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। इसमें लोकसभा का मतलब मोदी जी भी कहाँ के क्या होंगे, सांसद होंगे, क्या होंगे, सांसद होंगे, सांसद होंगे, तो ये क्या बन सकते हैं वो, पीएम, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है सर, है ना। तो ये चीजें याद रखनी चाहिए, है ना। तो लोकसभा के लिए उम्र कितनी चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा की उम्र कितनी चाहिए, 30 वर्ष। राष्ट्रपति की उम्र कितनी चाहिए, 35 वर्ष। विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। विधान परिषद के लिए 30 होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए 35। वही विधानसभा का सदस्य बेटा कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है ना। मुख्यमंत्री के लिए भी 25 और प्रधानमंत्री के लिए भी 25। अंडरस्टैंड। चले आगे, देखो अनुच्छेद 166, राज्य की सभी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी, है ना। जो भी काम चलेगा ना वो सब किसके नाम पे चलेगा, राज्यों के नाम चलेगा, ठीक है सर। राज्यपाल विभागों के बंटवारे के आवंटन का नियम ही बनाता है, ठीक है ना। देखो अनुच्छेद 167, राज्यपाल सीएम से राज्य प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है ना। फिर राज्यपाल चाहे ना तो मुख्यमंत्री को बोलेगा चल तूने क्या क्या काम किया मुझे बता फाइल है ना। तो ऐसे राज्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत बेटा, ठीक है सर, है ना। देखो राज्यपाल इधर कौन है, मुख्यमंत्री, इधर कौन है, मंत्रिपरिषद। तो आपसे पूछेंगे मंत्रिपरिषद और राज्यपाल की बीच की कड़ी कौन है, मुख्यमंत्री। कौन है, मुख्यमंत्री। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री होता है। देखो मंत्री बहुत सारे होते हैं, है ना। तो मंत्री सब किसको बोलेंगे, मुख्यमंत्री को बोलेंगे। मुख्यमंत्री कहाँ बात पहुंचाएगा, राज्यपाल को बात पहुंचाएगा, है ना। सभी मंत्री जाके उससे नहीं मिलेंगे, ठीक है, मुख्यमंत्री को क्यों मिलेंगे। बीच की कड़ी कौन है, मुख्यमंत्री। राज्यपाल मंत्री बीच की कड़ी बेटा कौन है, मुख्यमंत्री। आगे देखो मुख्यमंत्री राज्यपाल के तहत गोपनीयता की शपथ लेगा। फिर मुख्यमंत्री किसकी शपथ लेगा, गोपनीयता की शपथ लेगा, ठीक है। और शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल, है ना। अब मुख्यमंत्री की शपथ का हमें कहीं अनुच्छेद मिला क्या, नहीं मिला, है ना। शपथ का हमें अनुच्छेद नहीं मिला, ठीक है। तो इसकी ये किसमें काउंट होगा, अनुसूची 3 के अंदर। इसमें काउंट होगा ये अनुसूची 3 के अंदर। देखो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल बेटा कितना होता है, 5 वर्ष। मतलब आपने देखा होगा 5 साल बीजेपी की सरकार है, 5 साल कांग्रेस की सरकार है, 5 साल मुख्यमंत्री है, 5 साल मुख्यमंत्री है। पहले मुख्यमंत्री कौन था, अशोक गहलोत, 5 साल तक रहा। अभी मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा, 5 साल तक रहेंगे, ठीक है बेटा, है ना। तो 5 वर्ष तक बेटा ये चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। मैं ये हर बार पूछते हैं, हर बार इस टॉपिक से प्रश्न आता है, ठीक है, रट लेना इसको, है ना। देखो सर 91वें संशोधन कब हुआ, ये 2003 के अंदर, ठीक है। 91वें संशोधन कब हुआ, ये 2003 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ, मुख्यमंत्री सहित मंत्री कुल विधानसभा का 15% होना चाहिए, है ना। मुख्यमंत्री सहित मंत्री कितनी होनी चाहिए, तो 15% होना चाहिए। माना की चीजें सुन ले, अपने विधानसभा सीट की बेटा कितनी है, 200 है, 200 का 15% कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया, 30 हो गया। अगर ये नियम है इसलिए मतलब 30 तो क्या होना चाहिए अपने यहाँ पे, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री, ठीक है। जैसे कि एक मुख्यमंत्री हो गए तो 29 क्या हो गए, अन्य मंत्री हो गए, क्या हो गए, अन्य मंत्री, है ना। ये नियम इसलिए बनाया क्योंकि पहले एक सरकार थी, है ना, 2002 से पहले। उसमें क्या हुआ था, टोटल जैसे कि मतलब 200 सीटें हैं तो उसने मंत्री कितने बना दिए, 60 तो क्या बना दिया उसने, मंत्री बना दिए। क्या बना दिए, मंत्री बना दिए। क्या बना दिया बेटा, मंत्री बना दिया। क्या बना दिया बेटा, मंत्री बना दिए, है ना, ध्यान रखना, है ना। तो मतलब नियम बनाया गया कि जो इतनी विधानसभा की सीटें है ना उसका 15% क्या होगी, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री होंगे, ठीक है। अब विधानसभा की सीटें कितनी है, 200 है, 200 का 15%, ये 15% मतलब 100 होता है, नीचे 200 आ जाएंगे, 2 0 से 2 0 कट, 15 दूनी 30। तो यानी कि 1 +
29, कितने हो गए टोटल? 30 हो गए। तो एक तो क्या होना चाहिए? सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। 29 क्या होना चाहिए? अन्य मंत्री। क्या होना चाहिए? अन्य मंत्री। ये तो हो गया अधिकतम। क्या हो गया? अधिकतम। तो मुख्यमंत्री से मंत्री कुल विधानसभा का 15%, अधिकतम कितने? 29 प्लस 1 होना चाहिए। बीएसटीसी 2023 के अंदर प्रश्न आया, ठीक है ना? एक ये राजस्थान के अंदर अधिकतम मुख्यमंत्री सहित मंत्री कितने होने चाहिए, है ना? तो 29 प्लस 1 था वहां पे। अंडरस्टैंड? हाँ, तो ये आंसर अधिकतम पूछा था उसने, है ना? 3 नंबर आई है। बीएसटीसी 2025 के अंदर प्रश्न आया न्यूनतम, ठीक है, कि भाई राजस्थान के अंदर न्यूनतम मुख्यमंत्री से मंत्री कितने होने चाहिए? तो न्यूनतम कितने होने चाहिए? 11 प्लस 1 यानी कि 12, ठीक है। न्यूनतम मुख्यमंत्री सहित बेटा देखो 11 प्लस 1 है ना 12। अरे बाप रे। देखो सर, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बेटा कौन थे? हिलास शास्त्री। मनोनीत मतलब वही प्रथम मुख्यमंत्री हो गए, है ना? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बेटा कौन थे? टीकाराम पालीवाल, है ना? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे बेटा? टीकाराम पालीवाल। मनोनीत का मतलब ये होता है कि मनसे ने बना दिया, जैसे कि मेरे जान पहचान इससे बढ़िया है, मैंने कह दिया माया मुख्यमंत्री है, कहाँ की, है ना? ठीक है, है ना? निर्वाचित, निर्वाचित मतलब क्या है? चुनाव लड़के। क्या है? चुनाव लड़के। जैसे कि माया ने चुनाव लड़ा, ठीक है, और रंजीत ने भी चुनाव लड़ा। माया को मिला 10 वोट, रंजीत को मिला 11 वोट, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा अपने? मैं पहले माया का ये, है ना? तो निर्वाचित, है ना? तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल, जिन्होंने चुनाव लड़के जीते, है ना? फिर मनोनीत और निर्वाचित कौन रहे बेटा? जयनारायण व्यास, है ना? जो दोनों रहे, मनोनीत भी हुए थे, निर्वाचित भी हुए थे। कौन? जयनारायण व्यास। तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार से क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। कौन बेटा? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने 2 नीतियों को संरक्षण दिया। जयनारायण व्यास ने लकड़ पकड़ धनी बोलते हैं, तुमको धनी बोलते हैं, पोपा की फोड़ लिखी, अंग्रेजी बाण लिखी, अखंड भारत लिखा, मार साहब इनको कहा जाता है जयनारायण व्यास को बेटा, ठीक है मैम? तो ये याद रखना। आगे देखो सर, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बेटा कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। ये कब बनी? 12वीं विधानसभा के अंदर बनी, ठीक है ना? देखो, ठीक है, देखो 12वीं विधानसभा का बेटा मुख्यमंत्री कोई हो? महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, है ना? प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बेटा कौन थे? मोहनलाल सुखवाड़िया, ठीक है। न्यूनतम कार्यकाल वाले बेटा मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल देवपुरा, 16 दिन तक रहे थे, ठीक है सर। प्रथम दलित मुख्यमंत्री बेटा कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया, है ना? प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बेटा कौन थे? फिरोज शेखावत, है ना? ये प्रथम लगा, ठीक है। पद पर रहते हुए मृत्यु किस मुख्यमंत्री की हुई? बरकतुल्लाह खान की, है ना? प्रथम आईसीएस बनने वाले मुख्यमंत्री ना, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, सीएस वेंकटाचार्य। वर्तमान विधानसभा कौन सी चल रही है? 16वीं। और 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। टीकाराम पालीवाल जो कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कौन क्या रहे हैं? उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हुए हैं ना। गोलीकांड के बाद इनको क्या देना पड़ा? इस्तीफा, शिवचंद्र माथुर को, ठीक है। शिवचंद्र माथुर को क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। शिवचंद्र माथुर कोई हो मुख्यमंत्री हो, पहले इस्तीफा देना पड़ो, है ना? गोलीकांड हो गयो, डी गोलीकांड, है ना? डी गोलीकांड हो गयो, પછી इस्तीफा दे दियो, ठीक है, ठीक है। अब देखो सर उप मुख्यमंत्री, है ना? देखो अशोक गहलोत, है ना? अशोक गहलोत के समय उप मुख्यमंत्री बेटा कौन थे बेटा? एक तो बनवारीलाल बेरवा और एक कमला बेनीवाल और एक सचिन पायलट, ठीक है। ये क्या थी? उप मुख्यमंत्री, है ना? अशोक गहलोत के समय। फिरोज शेखावत के समय उप मुख्यमंत्री कौन थे? हरिशंकर बाबड़ा, ठीक है। अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री था ना, तब उप मुख्यमंत्री बनवारीलाल बेरवा हो, कमलालाल बेनीवाल हो, सचिन पायलट हो। यदि फिरोज शेखावत मुख्यमंत्री हो, यदि उप मुख्यमंत्री कोई हो, हरिशंकर बाबड़ा। अपन भजनलाल शर्मा कही है मुख्यमंत्री, एक समय उप मुख्यमंत्री एक तो दिया कुमारी है, एक प्रेमचंद बेरवा है। अंडरस्टैंड? ये थी अपनी क्या मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।